जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, जैसे कि कहानी चल ही रही है, एक रानी की तंत्र साधना। पूर्व भाग में आपने सुना कि किस तरह से दीक्षा हुई और किस तरह से रानी ने तंत्र यज्ञ को संपन्न किया। अब आगे विस्फारित नेत्रों से उन दोनों व्यक्तियों ने देखा, लकड़ियों से अग्निशिखा लपलपा उठी थी। उन जलती लकड़ियों से इतना प्रकाश पैदा होने लगा था कि घेरे के अंदर लिटाई गई वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। वह वस्तु और कुछ नहीं, एक 10 वर्षीय बालिका थी जो चिर निद्रा में डूबी मालूम पड़ती थी। मंत्रोच्चारण के साथ साथ साधिका माई जी अग्नि में अस्थि के छोटे टुकड़ों के अलावा अपने कपाल पात्र से मध्य अर्थात शराब भी डालती जाती थी। फिर उन्होंने मंत्रोच्चारण बंद कर अपना त्रिशूल हवा में ऊपर उठाया और गंगा की ओर झटके से फेंक दिया। 10-15 मिनट बाद गंगा की सतह पर तैरती कोई विशाल वस्तु किनारे से आ लगी। माई जी अपने स्थान से उठी और पानी की ओर चल दी। किनारे से लगे उस शव को उन्होंने एक बार गौर से देखा। वह किसी युवक का शव था। माई जी के नेत्र उस अंधेरे में चमक उठे और उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। शव के सीने पर साधिका का त्रिशूल उल्टा खड़ा था। माई जी ने शव का सिर अपने दोनों हाथों में उठाया और घसीट कर अग्नि के पास ले आई। फिर मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने सरसों के दाने शव के इर्द गिर्द फैला दिए। शव साधना की अपनी शक्ति से उस शव को जीवित करके माई जी ने उसे मद्यपान कराया। फिर उन्होंने घेरे के अंदर लिटाई गई 10 वर्षीय बालिका की ओर इशारा किया और स्वयं शव के सीने पर से नीचे उतर गई। अचानक वह शव उठकर जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। शव ने गोल गोल घूमती अपनी पुतलियों को स्थिर करने का प्रयास बालिका की ओर फिर देखा और तत्क्षण मुड़कर सीटी को तेज आवाज के साथ नदी की ओर भागा। देखते ही देखते वह दौड़ता हुआ गंगा की सतह पर विलीन हो गया। इस भयानक दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर उन दोनों में से एक व्यक्ति बेहोश हो गया था। रात के 3 बजे वे दोनों व्यक्ति शमशान से वापस लौट रहे थे। उनके साथ वह एक 10 वर्षीय बालिका भी थी जो स्वयं पैदल चल रही थी। उन व्यक्तियों में से एक का नाम गोविंद मिश्र, दूसरे का जगदीश पंडा था। जगदीश पंडा राजगीर का निवासी था। उसकी 10 वर्षीय इकलौती बेटी सुषमा की अचानक मृत्यु हो गई थी। सुबह उसके सीने में तेज दर्द उठा तो जगदीश ने भागकर डॉक्टरों की शरण। डॉक्टरों को दर्द का कारण पता नहीं लग सका। दिन के करीब 3 बजे काफी तड़पने के बाद सुषमा का शरीर निश्चल हो गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय तेज बारिश हो रही थी। शाम 7 बजे जगदीश अपनी बेटी का शव लेकर गुलाबी घाट की ओर जा रहा था। तभी एक व्यक्ति ने दरभंगा हाउस के समीप उसे रोककर कहा, तुम्हें माई जी बुला रही है। दरभंगा हाउस के समीप बने श्यामा मंदिर के निकट पहुंचने पर उसने देखा लाल साड़ी पहने माई जी श्यामा मंदिर के चबूतरे पर बैठी थी। उनकी आंखों में मोहिनी चमक थी। दाहिने हाथ में भारी त्रिशूल और गले में अस्थिमाला। जगदीश को देखते ही माई जी ठहाके मारकर हंस पड़ी और कहा, कारे तू अपन बिटिया के नदी में प्रवाह करे ले जाते ही। जगदीश रोने लगा। वे माई जी के पैरों पर गिर पड़ा। हाँ माई, हमर बेटी मर गई। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकली ने। अब आपन ही के सहारा है।
रहस्यमयी मुस्कान के साथ साधिका रानी कुंवर ने जगदीश पंडा की पीठ पर हाथ फेरा और उसे उठने का आदेश दिया। रानी कंवर ने जगदीश को उसकी इकलौती बेटी की जिंदा कर देने का आश्वासन देकर बताया कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन अर्धरात्रि का वह इंतजार करे, तभी वह उसके लिए कुछ कर सकेगी। शमशान से लौटने के बाद जगदीश अपनी जीवित बेटी के साथ राजगीर लौट गया। माई जी ने उसे इस घटना की चर्चा किसी से न करने की सख्त चेतावनी दी थी। रानी कुंवर की रहस्यमयी गाथा यही समाप्त नहीं होती। एक दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बद्री के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माई जी के प्रतिदिन 2 बजे तक शमशान जाकर साधना करती थी। सन 1935 की बात है। बेमहिंदर घाट से स्टीमर द्वारा गंगा पार कर पहलेजा घाट पहुंची और वहां से दरभंगा महाराजा के वंशजों से मिलने जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 1 बजे रात में दरभंगा की बस पर वे सवार हुए। मैं भी उनकी बगल में बस पर बैठा ऊँग रहा था। हाजीपुर सोनपुर को जोड़ने वाली गंडक नदी पर बने पुल से जब बस गुजर रही थी तो रात के अंधेरे में माई जी ने एक शव तैरता हुआ देखा। झटका देकर उन्होंने मुझे जगाया और बस रुकवाकर उतर गई। फिर मुझे साथ लेकर नदी तक गई। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर त्रिशूल के माध्यम से उन्होंने शव को किनारे खींचा। एक 25 वर्षीय सुंदर नौजवान का शव था वह। शव को पानी से निकालकर माई जी ने उसे रेत पर लिटाया। फिर मेरी ओर मुड़कर जोर से कहा, बद्री, एकर दुश्मन सब जहर देके मार देले ही, हम एकरा के अभी जिंदा करवई, तू डर है मत। मैं अपलक उनकी साधना देखने लगा। उन्होंने शव के मुंह से अपना मुंह लगाकर उसका सारा जहर उतारना शुरू किया। 1.5 घंटे के अथक परिश्रम के बाद वह नौजवान जिंदा हो उठा। फिर माई जी उस नौजवान के साथ उसके गांव हाजीपुर गए। उसके घर के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। लोग इस चमत्कार से अभिभूत हो उठे। उन्होंने माई जी का खूब सत्कार किया और उनसे वहां ठहरने का आग्रह किया, लेकिन वे कहां मानने वाली थी। आखिर ग्रामीणों ने उन्हें कुछ जमीन उपहार स्वरूप दिया, जिसे माई जी ने स्वीकार कर लिया। सन 1946 की एक रात की घटना बद्री को ज्यों की त्यों याद है। वह माघी अमावस्या की काली रात थी। पूरे पटना शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। रात के 10 बजे माई जी के हुक्म पर मैं उन्हें फिटने में बिठाकर बांस घाट ले गया। लगातार 4 घंटे तक शमशान में पूजा करने के बाद जब माई जी वापस लौट रही थी तो BN कॉलेज चौराहे के पास एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने फिटन रुकवा दी और एक स्वर में कहा, तुम इस औरत के साथ अभी एकदम आगे नहीं बढ़ सकते। जानता नहीं पटना में राइट हो गया है, कर्फ्यू लगा है। उसकी बात सुनकर माई जी ने कहा, बेटे मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मुझे घर तो जाने दो। लेकिन वे आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं हो रहा था। इतने में वहां अंग्रेज SP की गाड़ी आ रुकी। गाड़ी से उतरकर कदावर SP ने माई जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिटन जाने दी। हैरत में डालने वाली बात तो यह थी कि वह SP फिटन के पीछे पीछे अपनी गाड़ी माई जी के निवास तक ले आया था। रानी कुंवर के शिष्यों में अग्रणी थे। पटना से प्रकाशित इंडियन नेशन अंग्रेजी दैनिक के तत्कालीन व्यवस्थापक दिनेश झा, उनके दूसरे शिष्य गोविंद मिश्र श्याम मंदिर में रहते थे। गोविंद मिश्र बताते थे, सुरसंड स्टेशन के छेदन झा एक बार जमीन के बंटवारे के सिलसिले में गलती से एक व्यक्ति का खून कर बैठे। उस पर मुकदमा हुआ।
सजा होनी थी। उन्होंने रानी कुंवर की ख्याति सुनी तो उनके पास दौड़े आए। रानी ने पहले तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया, लेकिन छेदन माने नहीं। वे बराबर दुशाला ओढ़े श्याम मंदिर की दहलीज पर आकर घंटों बैठे रहते। अंत में रानी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। 24 जनवरी 1935 की मध्यरात्रि में वे उनके साथ गुलाबी घाट शमशान में गई। साथ में मैं भी था। शमशान में पहले से ही कोई औघड़ मौजूद था। जब रानी ने अनुष्ठान शुरू किया तो उस औघड़ ने नीचा दिखाने के इरादे से अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर कर दिया। मैं अर्ध चेतन अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। रानी गुस्से से भर उठी। उनकी भ्रुकुटी तन गई और होंठ कांपने लगे। उन्होंने तत्काल मेरे माथे को छुआ। मैं तो उठकर बैठ गया, मगर रानी के क्रोध का शिकार बने औघड़ की सारी शक्तियां जाती रही। अंततः वह पागल हो गया। कई महीनों तक वह पटना की सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। 1959 की दीपावली थी। उस रोज रानी कुंवर के संग गोविंद मिश्र, दिनेश झा और एक अन्य व्यक्ति फीटन से शमशान की ओर जा रहे थे। पटना इंजीनियर कॉलेज से आगे चौराहे पर एक स्त्री डाइन पूजा कर रही थी। एक अबोध शिशु को जमीन पर लिटाकर उसने उसके सारे नख उखाड़ डाले थे। रानी की नजर जब उस पर पड़ी तो वे जोरों से चिल्ला पड़ी। उन्होंने गोविंद मिश्र और दिनेश झा को फीटन से पीछे आ जाने का निर्देश दिया और स्वयं त्रिशूल लेकर नीचे उतर गए। डाइन भी हटी थी। रानी के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि इस शिशु के परिवार वालों ने उसे बहुत अपमानित किया था, इसलिए वह उसे मार डालेगी। बहुत समझाने पर भी नहीं मानी तो रानी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तब वह डाइन गुस्से से वस्त्रहीन होकर सड़क पर नाचने लगी, मगर रानी से पार पाना उसके लिए असंभव था। हार कर उसने रानी के पांव पकड़ लिए। रानी ने उससे सारी शक्तियां छीनने के बाद उस अबोध शिशु को उसके परिवार वालों तक पहुंचवा दिया। रानी कुंवर और माई जी की दिनचर्या बड़ी विचित्र थी। वे प्रातः 4 बजे उठ जाती, गंगा में स्नान ध्यान के बाद मंडप पर बैठकर पूजन करती, फिर भगवती के मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करती, दैनिक अनुष्ठान करती और अंत में कपाल पात्र में ही भोजन करती थी। भोजन के पूर्व प्रतिदिन वे 15-20 दरिद्रों को खाना खिलाती थी। अश्विनी नवरात्रि के समय 10 दिनों तक माई जी श्यामा मंदिर से बाहर नहीं जाती थी। पटना के प्रख्यात चिकित्सक MM उपाध्याय के पुत्र गोविंद शरण उपाध्याय माई जी के अनन्य भक्त में से एक है। सन 1958 में वे रानी कुंवर के संपर्क में आए थे। वैसे माई जी किसी को आसानी से अपने पास फटकने नहीं देती थी, किंतु अनायास ही उनका विशेष अनुग्रह उपाध्याय जी को प्राप्त हो गया। जब गोविंद शरण उपाध्याय इलाहाबाद में पढ़ते थे, कभी कभार अपने पिता के पास पटना आना होता था। डॉक्टर MM उपाध्याय का घर श्यामा मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर था। एक बार डॉक्टर उपाध्याय का भतीजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती थी। पटना के तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सकों ने रोग को पकड़ने की भरसक कोशिश की। कार्डियोलॉजी में सब कुछ ठीक आता था, बावजूद इसके वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अंत में मरीज को माई जी के पास लाया गया। उन्होंने कहा, इसे प्रतिदिन सुबह शाम 2 चम्मच गाय का घी पिलाओ, ठीक हो जाएगा। सिर्फ 2 माह में है वह लड़का ठीक हो गया। आज वह बैंक ऑफ इंडिया में पदाधिकारी है। रानी कुंवर अपनी धाई माँ की लड़की राधा को सगी बहन की तरह मानती थी। राधा के जन्म के थोड़े ही समय बाद उसकी माँ मर गई थी। राधा के पिता लक्ष्मी पांडे बेहद निर्धन थे
अपनी पत्नी की मृत्यु से क्षुब्ध होकर उन्होंने राधा को गंगा में प्रवाहित कर देने का विचार बना लिया। रानी कुंवर को इस बात की भनक लगी। उन्होंने लक्ष्मी को बुलाकर पहले झिझका, फिर समझाया, तुम राधा को मेरे पास रहने दो, इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और इसको किसी बात की कमी ना होगी। इसके कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी पांडे भी चल बसे। राधा उस समय मात्र 9 वर्ष की बालिका थी। राधा का एक भाई भी था जो बेहद आवारा था, वह भी टीबी से मर गया। रानी कुंवर ने तब अभागी राधा का विवाह जनकपुर के महंत जनक दुलारी दास से करा दिया। मगर कुछ ही वर्षों बाद महंत ने राधा को वापस रानी कुंवर के पास भेज दिया। इस दौरान राधा की 3 संतानें हुई, 2 लड़कियां और 1 लड़का। किशोरी की शादी राजेंद्र मिश्र से हुई, जो वर्तमान समय में रानी कुंवर के श्यामा मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं। श्यामा मंदिर एवं तरभंगा हाउस के काली मंदिर के बीच महज 10 कदमों की दूरी पर है। दोनों मंदिर एक ही रास्ते के 2 ओर बने हैं। काली मंदिर के अनुष्ठाता महाराज अधिराज रामेश्वर सिंह न सिर्फ रानी कुंवर के संरक्षक और गुरु थे, बल्कि वे स्वयं तंत्र मंत्र के प्रकांड विद्वान भी थे। रानी कुंवर की रहस्यमयी कहानी तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उनके गुरु रामेश्वर सिंह का तंत्र साधना से जुड़े रहस्यों को लोगों के सामने न लाया जाए। रानी कुंवर के शिष्य का कहना है कि महाराज अधिराज अपने तंत्र मंत्र साधना के दौरान माई जी के साथ एकाकार हो जाते थे। उस अवस्था में दोनों साधनारत होते थे, कामरत नहीं। मिथिला की गोद में छोटी बड़ी कई नदियां प्रवाहित होती है। इनमें सबसे चंचल और अपने तीव्र वेग से जमीन का बड़े से बड़ा हिस्सा काट कर बहा ले जाने वाली कमला नदी महाराजा रामेश्वर सिंह के महल से कुछ ही दूरी पर बहती है। यह नदी बार बार अपना रास्ता बदल देती थी। एक बार रामेश्वर सिंह के राजनगर स्थित विशाल राजप्रसाद की ओर इस नदी ने रुख कर लिया। सभी के होश उड़ गए। इंजीनियरों ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर धारा के प्रबल वेग के आगे उनकी एक न चल पा रही थी। यह देखकर महाराज फौरन अपने तंत्र आश्रम के अनुष्ठानी पंडितों के साथ लेकर कमला नदी में प्रवेश कर गए। सबसे आगे महाराज रामेश्वर सिंह एवं उनके पीछे खड़े तांत्रिक लगातार 6 घंटों तक मंत्र जाप करते रहे। बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत वेगवती कमला नदी ठीक उसी स्थान से 90 अंश पर घूम गई और इस तरह राजप्रसाद डूबने से बच गया। आज भी उस जगह पर कमला नदी उसी ढंग से बह रही है। नदी के उस मोड़ का दृश्य मनोहारी एवं अद्भुत है। महाराज रामेश्वर सिंह से जुड़ी अनेक जनश्रुतियां, एक घटना इस प्रकार है। पर्वत राज हिमालय के शोभर शिखरों के नीचे अनेक कंदराएं विद्यमान हैं। इन कंदराओं में हजारों वर्षों के आयु वाले तपस्वियों के गुप्त वास की कहानियां आज भी मान्य है। बात उस समय की है जब कोई साधक इन कंदराओं के समीप से गुजर रहा था। उसने देखा किसी अज्ञात शक्ति से प्रकाशित एक कंदरा में 3 मानव आकृति तपस्या में लीन थी। वे जिस स्थान पर बैठी थी वहां अत्यंत मनोरम प्रकाश फैला था। उनकी स्मृति अपने दिमाग में सिंजोए वह साधक अपने लक्ष्य की ओर चल गया। करीब 2 दशकों के बाद जब वह उसी कंदरा के निकट से वापस लौटने लगा तो उन तपस्वियों को एक बार फिर से देखने की इच्छा उसके मन में बलवती हो उठी। उसने कंदरा के भीतर झांक कर जब देखा तो पाया कि 2 तपस्वी तो अपने स्थान पर मौजूद थे, लेकिन तीसरे का कोई पता नहीं था। जिज्ञासावश उस साधक ने दोनों तपस्वियों से तीसरे तपस्वी के बारे में पूछा। उन दोनों ने उसे बताया कि सैकड़ों वर्ष तप करने के बाद अचानक एक दिन
उसके तीसरे तपस्वी के मन में भोग विलास की आकांक्षा जागृत हो उठी। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु उसने मां काली के आशीर्वाद से मिथिला के एक राज परिवार में जन्म लिया है। वही तपस्वी दरभंगा के महाराज अधिराज रामेश्वर सिंह थे। समय गुजर गया, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह अब नहीं रहे। रानी कुंवर को भी मोक्ष पाए लगभग काफी वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज भी इन दोनों की रहस्यमयी कहानियां बड़े चाव से सुनी जाती हैं। उनकी साधना से जुड़े हुए कई रहस्य आज भी जन जन के द्वारा गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। जय माता दी मित्रों, अगर आपको हमारा ये भाग 1 भाग 2 रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।